अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मज़ीद डिस्कशन करेंगे। इससे पहले क्लासेस में हमने लेआउट मेन्यू को पढ़ा था। आज हम रेफरेंस मेन्यू के ऊपर बात करेंगे। तो रेफरेंस मेन्यू में सबसे पहले जो हमारे पास ग्रुप है वो टेबल ऑफ कंटेंट का ग्रुप है। टेबल ऑफ कंटेंट में हम लोग इंडेक्स को क्रिएट करते हैं। तो इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए राइटिंग ज़रूरी है और उसके साथ साथ कुछ हेडिंग्स भी ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर राइटिंग करता हूँ। इस राइटिंग को मैं बार बार कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं हेडिंग यूज़ करता हूँ कंप्यूटर। नेक्स्ट हेडिंग में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और एक यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ माउस। ये जो हमने हेडिंग्स यूज़ किए हैं इसको हम टेबल ऑफ कंटेंट से पहले यहाँ पर ऐड टेक्स्ट में ऐड करेंगे। इसका ऐड होना यहाँ पर ज़रूरी है। या तो आप यहाँ से ऐड करोगे या होम मेन्यू से यहाँ पर हेडिंग 1 को यूज़ करोगे। तो मैं यहाँ से रेफरेंस मेन्यू में ऐड टेक्स्ट में इसको ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने माउस को सेलेक्ट किया, ऐड टेक्स्ट में लेवल 1 मैंने इस पर अप्लाई किया। आप लेवल 1 के अलावा 2, 3 भी यूज़ कर सकते हो, बट सब पर एक ही लेवल यूज़ करना ज़रूरी है। मैंने दूसरा इसको भी लेवल 1 दिया। हार्डवेयर को भी मैंने सेलेक्ट किया और लेवल 1 दिया। कंप्यूटर को भी मैंने सेलेक्ट किया और इसको भी मैं लेवल 1 दे रहा हूँ। अब मेरे पास ये जितने भी हेडिंग्स मैंने बनाए थे वो तो मैंने इसमें ऐड किए। अब मुझे टेबल बनाना है तो मैं टेबल बनाने के लिए जाऊंगा, टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर मेरे सामने कुछ रेडीमेड डिज़ाइन मौजूद है। मैं यहाँ से एक डिज़ाइन पर क्लिक करूंगा। अब ये देखिए मेरे पास इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है, इसका इंडेक्स जो है वो बना है। बट मुझे ये वाला टेबल ऑफ कंटेंट या ये इंडेक्स ये मुझे पसंद नहीं है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी का यहाँ से कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं खुद का सेटअप बनाऊँगा। तो सबसे पहले मुझे प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है और वेब प्रीव्यू भी दिखा रहा है। आपको कह रहा है कि शो पेज नंबर, आपको पेज नंबर चाहिए कि नहीं? तो मुझे पेज नंबर चाहिए। राइट अलाइन पेज नंबर आपको ये राइट साइड पर चाहिए या लेफ्ट साइड पर? तो मुझे राइट पर चाहिए। टेब लीडर का मतलब ये कि ये जो दरमियान में लाइन आप लोग को नज़र आ रहा है, इस लाइन को आप रखना चाहते हो या नहीं? तो मुझे ये लाइन चाहिए। यूज़ हाइपरलिंक, आप इसका हाइपरलिंक छोड़ना चाहते हो कि मतलब मैं जब भी इस टॉपिक पर क्लिक करूँ तो डायरेक्टली वहाँ तक मुझे ले जाइए। तो हाँ, मैं उसको भी यूज़ करना चाहता हूँ। अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो इससे टिक ख़त्म करें। तो मैं यूज़ करना चाहता हूँ। अब जनरल में हमारे पास है फॉर्मेट और शो लेवल। फॉर्मेट में हमारे पास डिज़ाइनिंग है। जो टेबल यहाँ पर अपीयर होगा उस टेबल का फॉर्मेटिंग किस तरह होनी चाहिए। तो मैं उसको क्लासिक करना चाहता हूँ या मैं इसको फैंसी करना चाहता हूँ। जो भी आपको चाहिए तो आप उसी को छोड़ दें। तो मैं सिंपल पर क्लिक करता हूँ। सिंपल मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर शो लेवल्स आपको बता रहा है कि आपके पास लेवल कितने 3 है। ये कौन से लेवल है? ये वो वाले लेवल है जो हम यहाँ से ऐड कर रहे थे। एक टेक्स्ट के अंदर हमारे पास कितने लेवल थे? 3। अगर आप उस लेवल को बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ से 9 तक जा सकते हो। आपके पास 9 तक ये लेवल जा सकते हैं, इसके अलावा ये नहीं जा सकते। अब मैं ओके कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट या इंडेक्स बना है। आपको बता रहा है कि आपके पास कंप्यूटर का जो टॉपिक है वो पेज नंबर 1 पर है, हार्डवेयर पेज नंबर 2 पे, सॉफ्टवेयर पेज नंबर 3 और माउस आपके पास पेज नंबर 4 पर। अब हमने वहाँ पर डिस्कस किया कि यूज़ हाइपरलिंक, आप हाइपरलिंक को यूज़ करना चाहते हो कि नहीं?
तो हमने वहाँ पर टिक लगाया था कि हाँ हम यूज़ करना चाहते हैं, उसका क्या काम है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे माउस के टॉपिक पे जाना है, तो मैं कंट्रोल प्लस माउस के ऊपर क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली मेरा कर्सर माउस के ऊपर आया है। ये हमारा यूज़ हाइपरलिंक वाला जो टिक ऑप्शन था उसका ये काम था। अब इसमें हमारे पास है नेक्स्ट अपडेट टेबल। अपडेट टेबल के लिए हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक दूसरा हेडिंग भी बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर कीबोर्ड, ये हेडिंग मैंने बनाया है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, एड टेक्स्ट के अंदर लेवल 1 मैंने इस पर अप्लाई किया। अब मैं ऊपर टेबल पे चेक करता हूँ, यहाँ पर तो मैं हमारे पास कीबोर्ड नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपडेट टेबल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो आप लोग के पास 2 ऑप्शन यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, एक अपडेट पेज नंबर ओनली और दूसरा अपडेट इंटीरियर टेबल। तो हमें फुल टेबल को अपडेट करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ओके। तो हमारे पास कीबोर्ड भी यहाँ पर ऐड हो गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है फुटनोट। फुटनोट और इननोट दोनों का काम सेम टू सेम है। एक पेज के आखिर में आता है और दूसरा डॉक्यूमेंट्स के आखिर में आता है। तो इसके लिए हम न्यू पेज को ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कुछ राइटिंग करता हूँ। यहाँ पर हम इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट इननोट में आप लोग को बताता चलूँ कि ये किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। ये हम हवाला देने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक वर्ड है, इसके ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या एक वर्ड है इसका मीनिंग आप लिखना चाहते हो अलग सा, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर प्रोफेशनली एक वर्ड है, तो इस वर्ड्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसी के ऊपर मैं इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास पेज के आखिर में आया है। तो इसका मतलब ये है कि इंसर्ट फुटनोट जो है वो पेज के लास्ट में आता है, डॉक्यूमेंट्स के लास्ट में नहीं, पेज के लास्ट में आ रहा है। तो यहाँ पर हम जो भी इसके लिए लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिपेयर यूरसेल्फ, ये मैंने इसके ऊपर लिखा है। आप लोग जो भी लिखना चाहते हो तो वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड में यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहता हूँ स्टाइल। स्टाइल्स को मैंने सेलेक्ट किया है और इस पर भी मैंने इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक किया है। ये भी इसके नीचे आया है, यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ दिस इज जस्ट डेमो। तो ये मैंने 2 फुटनोट को मैंने यूज़ किया है। अब इसके बाद मैं इसी पेज में एक दूसरा वर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ जिस पर हम नोट को यूज़ करेंगे। जैसे कि रिड्यूस को मैंने सेलेक्ट किया है और इंसर्ट इन नोट पर मैंने क्लिक किया। तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स के लास्ट में आया है, डॉक्यूमेंट के लास्ट में। और इन दोनों में एक डिफरेंट और भी है। इंसर्ट इन नोट में हमारे पास ये नंबर्स जो है ये रोमन अदद में होगा, और अगर आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इंसर्ट फुटनोट है उसके जो बुलेट्स थे वो हमारे पास 1, 2 में आए हैं। अब हमने इंसर्ट इन नोट पर क्लिक किया है, इसमें हम कुछ ना कुछ लिखना चाहते हैं। तो जो भी आप लिखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं ABC लिखना चाहता हूँ। अब मैं दूसरा वर्ड भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैच का जो वर्ड है इसको भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस पर भी इंसर्ट इन नोट में क्लिक कर रहा हूँ। इस पर भी मैं कुछ ना कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे कि 1, 2, 3 मैंने लिखा है। तो ये हमारे पास इंसर्ट इन नोट हो गया और वो हमारे पास इंसर्ट फुटनोट हो गया। अब ये वाला जो हमने फुटनोट और इन नोट यूज़ किया है ये हमारे पास प्रिंट में भी आएगा, इसी तरह से होगा। और जिस वर्ड्स के ऊपर आपने ये यूज़ किया है उस वर्ड्स के ऊपर अगर आप माउस को खड़ा कर दें तो ये मीनिंग आपको शो करेगा। किस तरह से शो करेगा, अब देखिए यहाँ पर हमने प्रोड्यूस वर्ड के ऊपर हमने नोट यूज़ किया था, तो उसके ऊपर मैंने माउस खड़ा किया तो मुझे वही ABC दिखा रहा है जो हमने इसके ऊपर लिखा था। नेक्स्ट हमने यहाँ पर फुटनोट यूज़ किया था स्टाइल के ऊपर, तो उसके ऊपर मैंने अपना कर्सर खड़ा किया तो मुझे कह रहा है दिस इज़ जस्ट डेमो। तो वही मीनिंग या वही हवाला या वही रेफरेंस मुझे शो कर रहा है
जो हमने इसको दिया है। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है। मैं चाहता हूँ कि मुझे देखना है कि मैंने कितने फुटनोट कितने नोट यूज़ किए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि नेक्स्ट फुटनोट और या प्रीवियस फुटनोट। तो मुझे प्रीवियस फुटनोट देखना है। तो देखिए मेरा कर्सर अब यहाँ पर आ गया प्रोफेशनली के ऊपर। अब मुझे नेक्स्ट करना है तो दूसरा भी मुझे दिखा रहा है। अब मुझे नोट देखना है तो नेक्स्ट इन नोट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो मुझे वही वर्ड दिखा रहा है जिसके ऊपर मैंने इन नोट यूज़ किया था। अब मुझे प्रीवियस जाना है, प्रीवियस इन नोट। तो प्रीवियस इन नोट कहाँ पर है, आप देख सकते हो यहाँ पर है। अब इसके बाद है शो नोट्स। आपको कौन सा नोट्स देखना है, कौन से एरिया आप देखना चाहते हो। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हमें 2 ऑप्शन दिखा रहा है, व्यू फुटनोट एरिया, व्यू इन नोट एरिया। तो मुझे फुटनोट एरिया देखना है तो मैंने ओके किया। देखिए ये हमें फुटनोट का एरिया दिखा रहा है। अब मुझे इन नोट वाला एरिया शो करना है या देखना है तो मैं इन नोट को सेलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा। तो ये मुझे इन नोट वाला एरिया दिखा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सिटेशन इन बिब्लियोग्राफी। ये ऑप्शन हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये ऑप्शन हम जब बुक्स को क्रिएट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने एक बुक को बनाया है, उस बुक का ऑथर कौन है, पब्लिशर कौन है, कब पब्लिश हुआ है, या इसी तरह से हमने अपने बुक्स के अंदर एक पैराग्राफ यूज़ किया है कि वो हमने दूसरे बुक से उठाया है। अगर हम उसके ऊपर उसका हवाला ना दे, उसका नाम ना लिखें, तो वो बंदा हम पर केस भी कर सकता है कि आपने कॉपीराइट किया है। तो इसके लिए हम यहाँ से इंसर्ट साइटेशन को यूज़ करते हैं। इंसर्ट साइटेशन को यूज़ करना बहुत आसान है। हम इस पर सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करने के बाद अब हमारे पास है यहाँ पर टाइप ऑफ सोर्स। तो टाइप ऑफ सोर्स में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप बुक्स के ऊपर लिखना चाहते हो, बुक सेक्शन या जर्नल आर्टिकल या रिपोर्ट, जो भी चीज़ें आप यहाँ से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अपनी पसंदीदा ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करें, जो आपकी ज़रूरत हो तो उसी को आप यहाँ से सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ से बुक को सेलेक्ट करता हूँ। अतर इसका कौन है, तो अतर मैं यहाँ पर लिखता हूँ आसिम। टाइटल क्या है, यूथ। ईयर कौन सा है, 2020। सिटी कौन सा है, पेशावर। और पब्लिशर इसका कौन है, किसने ये पब्लिश किया। तो मैंने यहाँ पर के लिख दिया। अब मैं इसको ओके कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा कर्सर यहाँ पर मौजूद था, तो इसने ये इसी जगह पर ये अप्लाई किया है। तो मैं अब इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये अलग हो जाएगा। अब ये तो हमने एक इंसर्ट किया है साइटेशन को। मैनेज सोर्स पर हम क्लिक कर रहे हैं तो मैनेज सोर्स पे हमें दिखा रहा है कि आपके पास एक सोर्स बना है, उसको आप कॉपी करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, या इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो एडिट करें, या न्यू बनाना चाहते हो तो न्यू बना दें। इसमें हम जस्ट यही काम कर सकते हैं। सोर्स मैनेजर में हम जस्ट ये काम कर सकते हैं कि आपने कितने सोर्सेज को क्रिएट किए हैं। नेक्स्ट इसमें है स्टाइल। तो स्टाइल कुछ खास स्टाइल इसमें नहीं है, जस्ट कामा आगे पीछे हो रहा है और इतने ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं है। बिब्लियोग्राफी में फुल डिटेल होगा कि इस बंदे का फुल डिटेल हमारे सामने शो करे। तो यहाँ पर मैं शो कर सकता हूँ, या इस पैराग्राफ के नीचे भी मैं शो कर सकता हूँ कि इसका ऑथर कौन है, पब्लिशर कौन है, कौन से ईयर में ये बना था। तो कंप्लीट डिटेल बिब्लियोग्राफी से हम दे सकते। तो हमने बिब्लियोग्राफी पर क्लिक किया और साथ में यहाँ से कोई भी डिज़ाइन हम उठा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि उसका फुल डिटेल हमारे सामने मौजूद है। तो ये हमारा साइटेशन इन बिब्लियोग्राफी हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन के लिए मैं न्यू पेज ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कुछ राइटिंग कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी और पेस्ट। इंसर्ट कैप्शन को हम बहुत सी तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। अब आप एक बुक को क्रिएट कर रहे हो, उस बुक में आप फिगर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, हेडिंग्स को बहुत यूज़ करते हो, टॉपिक वाइज उसको यूज़ करते हो, पिक्चर आपने इसमें बहुत सी लगाई है। तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि हर एक पिक्चर के लिए अलग सा नाम लिख दे, हर एक हेडिंग के लिए अलग सा नाम लिख दे। आप एक दफ़ा यहाँ से कैप्शन सेलेक्ट करें और ये खुद ब खुद उसको अपडेट करेगा।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हेडिंग लिखता हूँ कि टेबल 1 या टेबल 2 या टेबल 3 में यहाँ पर लिखूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा टेबल 1, फिर नीचे जाऊँगा टेबल 2, ये इस तरह से मैं लिखूँगा तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। या फिगर 1, फिगर 2, तो उसके लिए मैं इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी कैप्शन लिखा है फिगर 1। अगर आप इस फिगर 1 को ख़त्म करना चाहते हो, आप इसकी जगह पर टेबल लिखना चाहते हो, तो आप जाओगे न्यू लेबल पर। न्यू लेबल के ऊपर आप लिख दे यहाँ पर टेबल और ओके करें। तो उसने यहाँ पर 1 खुद लगा है। अगर आपको ये टेबल नहीं यूज़ करना है तो आप यहाँ से इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो, फिगर भी यूज़ कर सकते हो, टेबल भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने लिखा भी है। तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्शन कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप इस टेबल को डिलीट करना चाहते हो तो ये डिलीट लेबल, इस पर क्लिक करें। अगर आप इसके 1, 2, 3 को चेंज करना चाहते हो, इसके जगह ABC लिखना चाहते हो, तो नंबरिंग पर आइए और यहाँ से फॉर्मेट के अंदर ABC सिलेक्ट करें और ओके करें। अब ये टेबल A हो गया। अब ओके करें तो ये हमारा टेबल A हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर दूसरा टेबल है तो उसको हम फिर से सेलेक्ट करते, देखिए टेबल B हो गया। आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम ये खुद ब खुद जनरेट कर रहा है। आप यहाँ पर जस्ट पुट करते जाइए। फॉर एग्जांपल यहाँ तक हमारे टेबल्स हो गए। अब हम इसके लिए एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, एक ऐसा टेबल जिसमें हमारे पास ये सारे हेडिंग्स जो है हमारे, या इक्वेशन जो है, या फिगर है हमारे, ये सब आ जाए। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। जिस तरह से हमने टेबल ऑफ कंटेंट से टेबल सेलेक्ट किया था, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर भी है, इंसर्ट इंडेक्स भी है, इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथराइज भी है। जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर अपडेट टेबल था, उसी तरह से ये अपडेट टेबल भी है। इंडेक्स के अंदर भी अपडेट है और अपडेट टेबल यहाँ पर भी है। तो हम यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पर क्लिक कर रहे हैं। वही सेटअप जो हमारे पास यहाँ पर था वो कंप्लीट यहाँ पर भी है, आप लोग देख सकते हो। और इसको ओके करें तो अब देखिए टेबल A, टेबल B, टेबल C, टेबल D, इस तरह से आपके सामने एक टेबल बना है। इसमें भी वही ऑप्शन मौजूद है। अगर आप टेबल D पे जाना चाहते हो तो इस पर कंट्रोल प्लस क्लिक करें तो आपका टेबल D आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक दूसरा टेबल भी ऐड किया, या एक फिगर या इंसर्ट कैप्शन किया है हमने यहाँ से, तो वो तो आपके पास उस टेबल में नहीं है। तो उसके लिए आप इस टेबल को अपडेट करोगे। अपडेट टेबल पर क्लिक करें और अपडेट इंटीरियर टेबल और ओके करें। तो टेबल E भी इसमें अपीयर हो चुका है। क्रॉस रेफरेंस, इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल के साथ बात की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग इंसर्ट मेन्यू के अंदर ये जो लिंक्स वाला ग्रुप है इसको देख ले तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है मार्क एंट्री। इस वर्ड्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर हम यहाँ से कुछ ना कुछ लिखना चाहते हैं। सब एंट्री इसका करते हैं। दिस वर्ड वी टेकन फ्रॉम गूगल, इसको मार्क करें। दूसरा वर्ड यहाँ से सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल ये वर्ड मैंने सेलेक्ट किया, इसके ऊपर क्लिक करें और इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लिख दें। दिस वर्ड वी टेक टू फ्रॉम नेटवर्क, इसको भी मार्क करें। जितने आप मार्क करना चाहते हो उतने आप मार्क कर सकते हो। अब लास्ट में आप यहाँ पर क्लिक करें जहाँ पर आप अपना जो टेबल क्रिएट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं सबके एंड में क्रिएट करना चाहता हूँ तो इसका इंसर्ट इंडेक्स पर क्लिक करें। इसका भी वही सिस्टम है, वही फॉर्मेटिंग है और ओके करें तो आपको वही वर्ड्स और उसके साथ वही मीनिंग शो कर रहा है जो आपने लिखा है। अब आप लोग के सामने यहाँ पर कुछ बुलेट्स भी शो हो रहे हैं, तो इसके लिए आप होम मेन्यू में जाइए और यहाँ से इसको शो इन हाइड का जो बुलेट है उस पर क्लिक करें तो ये हाइड हो जाएगा। अब हमारे पास इंसर्ट इंडेक्स अपीयर हो चुका है। इसमें हम कुछ अपडेशन करना चाहते हैं तो हम दूसरा वर्ड यहाँ से सेलेक्ट करते हैं बटन्स को। इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखना चाहते हैं तो बटन्स के ऊपर हम सब एंट्री करते हैं कि कीबोर्ड हैज़
104 बटन्स, और इसको मैं मार्क करता हूँ। अब ये तो हमने मार्क किया है। अब हम इस टेबल को अपडेट करना चाहते हैं तो हम अपडेट इंडेक्स पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये टेबल अपडेट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है मार्क साइटेशन। मार्क साइटेशन ये हमारे लिए वर्ड्स को मार्क करते हैं कि ये वर्ड्स आपका कहाँ पर मौजूद है, कौन से पेज पर मौजूद है। तो इसके लिए हम जाते हैं यहाँ से कुछ वर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट हो गया, इसको भी हम मार्क करते हैं, यहाँ से मार्क हो गया। नेक्स्ट टाइम को या इस तरह से स्टाइल वर्ड्स हम सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर क्लिक करें। इसके ऊपर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हो, ये भी हम मार्क कर रहे हैं। यहाँ से हेडिंग वर्ड्स हम सेलेक्ट करते हैं, इसको भी यहाँ पर क्लिक करें और मार्क करें, क्लोज। अब हमने 3 वर्ड्स को यहाँ से मार्क किए हैं। मैं यहाँ पर इसका टेबल बनाना चाहता हूँ तो इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथराइज पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और वही सेटअप है हमारे पास जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, और ओके करें तो आपके पास वही वर्ड्स शो कर रहे हैं जो आपने मार्क किए, और आपको ये भी बताता है कि ये कौन से पेज पर मौजूद है। इसी तरह से अगर आप इसमें भी कुछ अपडेशन करना चाहते हो तो आप वर्ड्स को सेलेक्ट करें, जो भी वर्ड्स हो आपके पास, जैसे कि मैं ये वर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मार्केटिशन हो गया, इसको भी मार्क कर रहा हूँ, और इसका जो टेबल है इस टेबल पर क्लिक करें और इसको भी अपडेट टेबल करें तो आपके पास ये टेबल भी अपडेट हो चुका है। तो ये हमारा रेफरेंस मेन्यू था। उम्मीद है कि इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। जो भी मसला होगा तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।